अगर आप मसल गेन करने के लिए या बॉडी बिल्ड करने के लिए स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक सप्लीमेंट्स या टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स ले रहे हैं और आपको लगता है कि आपको गायनेकोमेसिया नहीं होगा, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर साहिल न्याजी। मैं एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में एक प्लास्टिक सर्जन हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स एंड स्टीरॉइड्स गायनेकोमेसिया कॉज कर सकते हैं, और मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स जो कि आपकी रिकवरी को स्मूथ बना सकती है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे स्टीरॉइड्स या टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स गायनेकोमेसिया कॉज करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन मेनली एक मेन हार्मोन है। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स एंड टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर ये हेल्प करते हैं मसल मास को रिटेन करने में, उसको इंक्रीज करने में। सो अक्सर बॉडी बिल्डर्स या जिम गोअर्स इसको यूज करते हैं ताकि वो मसल मास को गेन कर सके। लेकिन हमारी बॉडी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है, और वो है होम्योस्टेसिस, यानी हमेशा एक बैलेंस बना के रहना। तो जब भी टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स या टेस्टोस्टेरॉन लेवल हमारी बॉडी में एक्सेसिवली बढ़ता है, तो बॉडी एरोमेटेज एंजाइम के थ्रू उसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है, और इससे ईस्ट्रोजन का लेवल भी बॉडी में बढ़ने लगता है। इसके साथ ही कुछ लोग अगर डर्टी बल्किंग करते हैं, मसल मास तो गेन कर रहे हैं लेकिन उनका फैट कॉम्पोजिशन भी बॉडी का ज़्यादा है, जंक फूड लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सो ऐसे केसेस में एस्ट्रोजन और भी लंबे टाइम तक फैट में स्टोर होता है और अपने इफेक्ट को प्रोलॉन्ग करता है। इस सिनेरियो में एस्ट्रोजन गायनेकोमेसिया डेवलप करवाता है, जो कि सबसे पहले प्रेजेंट कर सकता है थोड़े हल्के निपल पेन से, निपल स्वेलिंग से, या फिर थोड़ा एबनॉर्मल सेंसेशन निपल के एरिया में। सो जो लोग वेट करते हैं फैट कटिंग में जाके वो अपने चेस्ट को शेप करेंगे, लेकिन अभी बूस्टर्स ले रहे हैं गेन के लिए, उनके लिए काफ़ी देर हो चुकी होती है। एंड दैट इज़ वाई स्टीरॉइड्स एंड टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स कॉज गायनेकोमेसिया rather than avoiding it. गायनेकोमेसिया होने के बाद हम अपने कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि उसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, यानी गायनेकोमेसिया सर्जरी, जो कि ग्लैंड रिमूवल सर्जरी है। गायनेकोमेसिया में जितना इंपॉर्टेंट रोल सर्जरी का है, उतना ही रिकवरी का भी है। कुछ ऐसी टिप्स आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी रिकवरी को स्मूथ बना सकती है। नंबर 1, सर्जरी से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें सीधा सोने की। बहुत सारे लोगों को आदत होती है करवट लेने के सोने की, या फिर उल्टा सोने की अपने स्टमक पे, बेली पे। गायनेकोमेसिया सर्जरी के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप सीधा सोएं और 2 पिलोज का सपोर्ट रखें, अपने हेड और शोल्डर को एलिवेटेड रखें। इसके बाद नंबर 2 आता है मेंटल सपोर्ट। सो देखिए, ये सर्जिकल प्रोसेस है। गायनेकोमेसिया में मेंटल एंग्विश काफ़ी ज़्यादा होता है, पेशेंट स्ट्रेस्ड होता है। ऐसे केस में अगर हमारे पास फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो ये हमारी एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है। एंड साथ ही साथ सर्जरी के बाद कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं छोटी मोटी, जिसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड हमें हेल्प कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नियर एंड डियर वंस को कॉन्फिडेंस में लें सर्जरी से पहले, ताकि वो आपकी रिकवरी में आपको एक इमोशनल सपोर्ट दे पाए। नंबर 3 पे आता है गायनेकोमेसिया से पहले अपनी बॉडी को रेडी करना, यानी एक अच्छी प्रोटीन रिच डाइट लेना। कुछ सप्लीमेंट्स रिकवरी में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम। साथ साथ ओमेगा 3 और विटामिन ई एंड विटामिन डी का भी रोल है। लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि ओमेगा 3 एंड विटामिन ई ये ब्लड थिनर्स का भी काम करते हैं। सो ऐसे सप्लीमेंट्स को हम मेडिकल हिस्ट्री में चेक करके सर्जरी से पहले स्टॉप करवाते हैं, एंड सर्जरी के 2 हफ्ते बाद वापस रीस्टार्ट करवाते हैं। अब जो कि सर्जरी हो चुकी है, तो उसके बाद की चीज़ें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपकी गट हेल्थ, क्योंकि जैसे जैसे एंटीबायोटिक कोर्स और पेन किलर कोर्स चलते हैं अगले हफ्ते के लिए, सो गट अपसेट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है प्रोबायोटिक्स का लेना, एक क्लीन और हल्की डाइट लेना, ताकि आपका गट जो है वो रिलीव रहे, उसमें एक्सेस ब्लोटिंग ना हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें, तो बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेनिंग बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ज़रा सा भी स्ट्रेन ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, स्वेलिंग कॉज कर सकता है। इसलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रेगुलरली होता है, तो ज़रूरी है सर्जरी के बाद स्टूल सॉफ्टनर्स लेना और अपने हाइड्रेशन को बेटर रखना, ताकि आप किसी भी तरह से स्ट्रेन ना करें। इसके बाद आता है रोल प्रेशर गारमेंट्स का। कोई भी बॉडी कंटूरिंग सर्जरी में प्रेशर गारमेंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनका रोल होता है लूज स्किन को अवॉइड करना, स्किन को टिश्यू से चिपका के रखना, ताकि अंदर कोई भी ब्लड या सीरस फ्लूइड कलेक्ट ना हो। साथ ही साथ टिश्यू को सपोर्ट देना, जब भी वर्कआउट शुरू हो तो टिश्यू को सपोर्ट देना, ताकि वो एकदम से लूज ना हो जाए। सो गायनेकोमेसिया में रिकमेंडेड है कि पहले 3 हफ्ते तक सर्जरी के बाद आप प्रेशर गारमेंट कंटिन्यूसली पहन के रखें, और उसके बाद धीरे धीरे फेज आउट करें। इसके बाद आता है रोल मसाजेस का। सो जैसे जैसे हमारी स्किन हील होती है, शुरू में उसमें इंड्यूरेशन, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें यानी सूजन देखने को मिलती है। सो ये सूजन धीरे धीरे कम हो, जितना भी फ्लूइड है वो धीरे धीरे निकल जाए, इसके लिए ज़रूरी है
मसाजेस दो तरह के हो सकते हैं, इन क्लिनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी मसाजेस या फिर सेल्फ मसाज, जो कि हम आपको सर्जरी के बाद सिखाते हैं। एंड ये हेल्प करता है स्किन की स्मूथ रिकवरी में, उसे सॉफ्ट एंड सफल बनाने में, एंड जो छोटी मोटी गांठें आपको शुरू में फील होती हैं उसको रिजॉल्व करने में। इसके बाद हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है ब्रूजिंग। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद अक्सर कुछ लोगों को ब्रूजिंग हो जाती है, यानी कि नील पड़ता है। ये कुछ लोगों की कॉमन टेंडेंसी होती है, या कुछ लोगों में एक्सेसिव एग्रेसिव सर्जरी के बाद ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकती है। अगर ये हीमेटोमा है यानी ब्लीडिंग है, तो उसमें जो कलेक्टेड ब्लड है उसको ड्रेन करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ये सिर्फ ब्रूजिंग है, सो ऐसे केसेस में एक मेडिकेशन है जिसको आर्निका कहा जाता है। ये एक होम्योपैथिक मेडिकेशन है, लेकिन इसका यूज़ ब्रूजिंग में काफ़ी एक्सटेंसिवली किया जाता है। एंड हम एडवाइस करते हैं इसको ब्रूजिंग में, ताकि ये ब्रूजिंग का जो है टाइम, रिकवरी पीरियड, उसको शॉर्टन कर सके। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस इन्फॉर्मेशन से अगर आपको रिकवरी में या फिर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, एंड हमारे चैनल SB एस्थेटिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।